कहानी शुरू होती है एक बाजार से। एक छोटा लड़का आलू बेच रहा है। लड़का मुस्कुराते हुए, आलू ले लो, ताजे आलू। एक आदमी लड़के के पास आता है। आदमी, भैया 1 किलो आलू देना। लड़का, जी साहब ये लीजिए, 20 रुपये हो गए। आदमी पैसे देकर चला जाता है। तभी एक बाइक पर 2 नशे में धुत लड़के आते हैं। उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। वो छोटे लड़के के पास रुकते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। लड़का पहले से ही डरा हुआ है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। नशे में लड़का 1, अबे ये आलू कितने के हैं? गाली देते हुए। उसकी आवाज में गुस्सा और नशे का असर साफ झलक रहा है। लड़का डरते हुए, भैया 20 रुपये किलो। उसकी आवाज कांप रही है और वो नजरें झुकाए हुए है। नशे में धुत लड़के गाली देते हुए लड़के को डराते हैं और चले जाते हैं। लड़का उनके जाने के बाद भी कांपता रहता है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो सोचता है कि अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा। छोटा लड़का रोते हुए भगवान श्री कृष्ण और पवन देव से न्याय की भीख मांगता है। लड़का हाथ जोड़कर, हे भगवान श्री कृष्ण, हे पवन देव, मुझे न्याय दो। भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होते हैं और पवन देव से उन नशे में धुत लड़कों को सजा देने के लिए कहते हैं। पवन देव तूफान के साथ उन नशे में धुत लड़कों को उड़ाकर नीचे गिरा देते हैं। तूफान के साथ ये तुम्हारे बुरे कामों की सजा है। श्री कृष्ण अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से नशे में धुत लड़कों के मुंह पर निशान बना देते हैं। यह निशान उनके गलत कार्यों का प्रतीक बन जाता है, जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। लड़के दर्द से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठती हैं, जिससे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दर्द से, ओह ये क्या हुआ? हमसे ये गलती कैसे हो गई? हम अब क्या करेंगे? डरते हुए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें श्री कृष्ण से माफी मांगनी चाहिए। शायद वह हमें माफ कर दें। यह तुम्हारे गलत कामों का फल है। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। यह एक सीख है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। छोटा लड़का भगवान का धन्यवाद करता है। छोटा लड़का, धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण, धन्यवाद पवन देव। कंक्लूजन, न्याय की जीत। एक ऐसी जीत जो हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को अंततः विजय मिलती है। कहानी खत्म होती है और संदेश मिलता है कि भगवान हमेशा न्याय करते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। सत्य की राह पर चलने वाले को भगवान का साथ मिलता है। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सत्य की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। भगवान हर किसी को उसका हक देते हैं। हमें भी अपने जीवन में न्याय और सच्चाई का पालन करना चाहिए। एंड स्क्रीन। धन्यवाद। न्याय के लिए प्रार्थना करें और सच्चाई का साथ दें। यही हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है।